Hello guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel, The Incredible Science, and गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एल्गी पढ़ाया था। आज मैंने बोला था कि एल्गी का आज मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ये वीडियो आधा घंटा की आएंगी और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको जल्दी मिलेंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करके और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या दिक्कत आ रही है समझने में। मैं आपको अगले वीडियो में वो सब मैं ना सारा कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं अगले वीडियो में उसको कंक्लूड करके मैं बता दूँगी, सबको बता दूँगी। ठीक है, so let's start the video. Before starting the video, please hit the bell icon. इतना उसको प्रेस करो वो खुद प्रेस हो जाए और लाइक कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एल्गी जो होता है ना, इसको क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। क्लोरोफाइसी, और मैंने आपको क्या बोला था शुरू ही दिन कि मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊँगी, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक साथ में रखी हुई है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और आप लोग भी एनसीईआरटी अपने पास ही रखो। जिन्होंने नई बुक ख़रीदा है वो ख़रीद ले जल्दी से जल्दी। क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब देखिए क्लोरोफाइसी, ये इसके नाम में ही क्लोरो आ रहा है, मतलब क्लोरोफी आ रहा है, फील इसमें मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। वैसे तो क्लोरोफिल सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें ना क्लोरोफिल भी ना बहुत तरह के ABCD ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें AB पाया जाता है, इसमें AC पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल A और D पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है तो जाहिर सी है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन एल्गी। पहले मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। क्लोरोफाइसी मतलब क्या है? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो मतलब इसमें क्लोरोफिल A और B पाया जाएगा। क्लोरोफिल A और B पाया जाएगा तो ग्रीन एल्गी इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसका जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, मतलब उसका जो शेप है यूनिसेलुलर हो सकता है, और ये तुम्हारा कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, दे आर यूजुअली ग्रीन। ये तो पता है कि ये जो है वो क्लोरोफिल जो है वो तुम्हारा ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये तो ग्रीन ही होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। और इसके अब फोटोसिंथेसिस कौन सा सेल ऑर्गेनेल में करेगा? तो वो एक सेल ऑर्गेनेल भी तो होगा इसमें प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। और यह क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होगा वो मे बी डिस्क्वाइड होगा। वो हर शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, डिस्क शेप्ड हो सकता है, प्लेट लाइक, डिस्क्वाइड शेप्ड, प्लेट लाइक, डिस्क्वाइड, और ये स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप्ड भी हो सकता है, एनी शेप, रिबन शेप्ड का भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, पहले इतना ये चीज़ रिवाइज कर देखो। जो अलगी है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं, इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, AC पाया जाता है और AD पाया जाता है। ये जो होता है वो ग्रीन एल्गी होता है, और ये क्लोरोफिल इसमें अगर पाया जाता है तो ये ग्रीन एल्गी हो गया। और इसके जो शेप्स होते हैं, जनरली इसके जो शेप होते हैं वो वेरी करते हैं। इट मे बी यूनिसेलुलर,
कॉलोनियल फिलामेंटस। ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल जिसमें बनेगा वो सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें वो सारी प्रोसेस होंगी, वो सेल ऑर्गेनेल भी तो प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट present plate like discoid spiral ribbon shaped, it can be of very varied shape। अब इसके जो मेंबर्स है, हाँ जाहिर सी बात है कि इसके जो स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च एंड ऑयल है। स्टोर्ड फूड जो है इसके वो स्टार्च एंड ऑयल है, स्टार्च एंड ऑयल है। अब ये कहाँ पे स्टोर करता है? पैरिनॉइड्स, पैरिनॉइड्स, पैरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स देखो क्या होता है। ये पैरिनॉइड्स ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ये भी याद रखना। पैरिनॉइड्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। पैरिनॉइड्स में क्या होता है? पैरिनॉइड्स में ये होता है, पैरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स। पैरिनॉइड्स बेसिकली जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि स्टोर करता है स्टार्च को, बिसाइड स्टार्च। और जितने और कुछ मोस्ट ऑफ द एल्गी का जो स्टोर्ड फूड रहता है वो स्टार्च होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ एल्गी जो एक्सेप्शन होती है, वो लोग का जो स्टोर्ड फूड होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी का जो उसका जो आउटर सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल है, उसको और उसको जो उसको रिजिड सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो पेप्टोज की बनी हुई होती है। ठीक है, सम एल्गी स्टोर्ड फूड, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। सम एल्गी स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ, stored food in the form of, in the form of, in the form of oil droplets, in the form of oil droplets। ठीक है, अब अब इसमें दूसरा स्टेप जो आने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में भी मेनली पूछता है। पैरिनॉइड्स स्टोर्स, पैरिनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन्स, contains proteins besides starch, besides starch। ठीक है, अब एल्गी का जो होता है वो तुम्हारा आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल जो होता है उसका, आउटर सेल वॉल जो होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है? कंपोज्ड ऑफ पेक्टोज, कंपोज्ड ऑफ पेक्टोज। और इसके जो इनर सेल वॉल होता है, इनर सेल वॉल composed of cellulose, composed of cellulose, composed of cellulose। अब देखो एल्गी में भी ना तुम्हारा जो ये होता है, एल्गी में भी जो होता है कि वो आउटर सेल वॉल जो होता है वो पेक्टोज का बना हुआ होता है, और उसका जो इनर सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। अब इसका रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसका एक मैंने और इसका एग्जांपल को मैंने देखो कैसे याद किया है, आप लोग भी याद कर सकते हो। इसका एग्जांपल है CPR, जैसे कि CPR जैसे देते हैं ना हम लोग, CPR। इसका हो गया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसको हम लोग याद किए हैं SUV क्लासिक कार। स्पायरोगैरा, ओलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, ओलोथ्रिक्स, U for ओलोथ्रिक्स, V for वॉलवॉक्स, C for चारा, क्लैमिडोमनास,
क्लैमिडोमनास, क्लैमिडोमनास। ठीक है, इसका मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख देती हूँ, क्लैमिडोमनास, डोमिनाज। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल है सेल्फ डिफेंस, SCLFD, सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी में हम लोग कैसे याद करना है, गोलगप्पा, गोलगप्पा तो सभी लोग खाते होंगे, गोलगप्पा पानी पूरी, इसको ऐसे याद करना है। G फॉर ग्रेसिलेरिया, G फॉर जेलिडियम, जो आइसक्रीम और जेलीज में यूज़ होती हैं, जिससे आइसक्रीम बनती है। पोरफायरा, फाइसिलेंस, पॉलिसिफोनिया, पॉलिसिफोनिया। ठीक है, अब मैंने फिर से एक बार बता देना है। ठीक है, जैसे कि CPR है, इसको ऐसे याद करेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम्पल जो करने का याद है, SUV क्लासिक कार, इसको क्लासिक कार, एक C मतलब होता है चारा और एक C मतलब होता है क्लैमिडोमनास। U फॉर इलोथ्रिक्स, V फॉर वोल्वॉक्स, S फॉर स्पायरोगैरा, सेल्फ डिफेंस, S फॉर सरगैसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस, D फॉर डिक्टियोटा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे गोलगप्पा पानी पूरी से। G4 जो होता है वह ग्रेसिलेरिया होता है, G4 जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलिसिफोना। लेट्स स्टार्ट फर्दर। ठीक है, अब इसमें देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, लेट्स सी। इसके तो हम एग्जांपल्स याद कर लिए, जैसे कि देखिए, अब इसके हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे जाएंगे। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लगभग सब में होता है, ये प्लांट्स हैं। इसमें भी कौन सा, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, किससे होता है, फ्लैजलेटेड मैंने आपको एक ही स्पोर्स बताया कि वो कौन सा फ्लैजलेट होता है, वो जूस्पोर होता है, फ्लैजलेटेड जूस्पोर, which is produced in the जूस्पोरेंजिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कैसे होता है, यहाँ पे ना, इसमें जो होती है एल्गीज में, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो गैमेट फ्यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे होता है, फॉर्मेशन होता है सेल्स का, सेक्स सेल्स का कुछ फॉर्मेशन होता है। और जब सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो मैंने आपको बताया था वही 3 प्रोसेस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, आइसोगैमस, oogamous and anisogamous। ये तीनों आपका होता है क्लोरोफाइसी में। अब आ जाओ फियोफाइसी में। फियोफाइसी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो स्टोर फूड मैंने आपको बता दिया,
अब इसका देखिए, लेकिन हाँ इसमें भी एक चीज़ है कि इसमें भी इस ये तो आपको कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के स्टेप याद करने पड़ेंगे। लोथ्रिक्स का जैसा होता है गर्डल शेप्ड, गर्डल शेप्ड। और वॉलवॉक्स का होता है कॉलोनियल, कॉलोनियल, क्योंकि ये कॉलोनीज बनाता है। मैंने आपको एक बॉल जैसा फ़ोटो दिखाया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ब्राउन एल्गी क्यों बोलते हैं, आखिर ये ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग फ्यूकोजैंथीन भी बोलते हैं। फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन। इसमें ब्राउन पिगमेंट ग्रीन टू ब्राउन कर देता है। इसमें कैपेबिलिटी होती है ग्रीन टू ब्राउन करने की। और ये आपका जो होता है वो एक्टोकार्पस, सिर्फ एक्टोकार्पस को ही छोड़ के जितने सब हैं वो सब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। एक दो टाइप का ब्रांच होता है, एक सिंपल ब्रांच्ड और एक प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मतलब क्या, ऐसे 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 प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी आपका जितने भी देखिए, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, जैसे कि कैल्प्स। इसमें जो एक कैल्प्स आता है जिसकी हाइट होती है वो 100 मीटर्स की होती है। इसमें मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर, अभी आई थिंक जैसे मतलब 5-10 मिनट पहले आपको बताया था कि इसमें जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट पाई जाती है वो ए और सी पाई जाती है। ए सी कैरेटिनॉइड्स और जैंथोफिल्स भी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके जो कलर होती है वो ओलिव ग्रीन से वेरी करके वो ब्राउन तक जाती है, मतलब ओलिव ग्रीन टू ब्राउन शेड्स तक जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड फिकोजैंथीन, ठीक है। अब इसमें जो फूड जो स्टोर किया जाता है उसको मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया बोलते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज, देखो, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ लैमिनेरियन एंड मैनाटॉल एंड द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कवरिंग। और इसमें जो फियोफाइसी में जो ये पाई जाती है वो इसमें एल्गिन पाई जाती है। एल्गिन याद रखिएगा, वो जो रोडोफाइसी में जो पाया जाता है वो एगर एगर होता है, ठीक है। ये एल्गिन है। इसके जो वेजिटेटिव उसके जो सेलुलोजिक वॉल्स है वो थोड़ी सी ना जेलेटिनस मतलब वो चिपचिपी पाई जाती है। आप उसको जब टच किया वो स्टिकी नेचर का होगा। जो स्टिकी नेचर का होता है वो जो स्टिकी नेचर जेलेटिनस कोटिंग है जिसको एल्गिन बोलते हैं, ठीक है। अब अब तो हो गया उसका। अब उसका जो एक प्लांट बॉडी है यूजुअली अटैच्ड, मतलब वो सरफेस से ऐसे, मतलब देखिए ग्राउंड से अटैच्ड रहता है। देखिए ऐसे मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, ऐसे 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 रहेगा ऐसे, क्योंकि ये देखिए सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ऐसे ही रहेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वो फ्रैगमेंटेशन होता है। अब इसमें फ्रैगमेंटेशन होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो भी है कि बाइफ्लेजेट जूस्पोर से ही होगा जैसे उसमें था जो, लेकिन हाँ इसमें क्या होता है ना कि वो पियर शेप्ड का होगा। मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो होते हैं वो 2 अनइक्वल लैटरल होते हैं फ्लैजिला,
टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होते हैं। टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होती है, अनइक्वली डिवाइडेड होती है। और क्लोरोफाइसी में जो होती हैं वो वो टी 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला होती है, ठीक है। इसलिए उसमें जो होती है, अब इसका जो अनइक्वल है वो कौन सा शेप का होगा, पायरीफॉर्म शेप का होगा। इसको लिख लीजिएगा, पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप्ड, पियर शेप्ड का होगा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो उसको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं, फ्रॉन्ड। और उसमें भी एक एयर कैविटीज़ जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग एयर कैविटीज़ उसमें उसी में होता है, तो इसमें भी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, देखिए। एंड हैव टू अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, मैंने आपको बताया। और इसमें भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो तीनों तीनों प्रोसेस से हो सकता है। आइसोगैमस से भी हो सकता है, एनाइसोगैमस से भी हो सकता है, और ओगैमस से भी हो सकता है। मैंने आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल से बताया है, ठीक है। सो लेट्स फॉर दिस। सो आज के वीडियो में आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। दो क्लास को अच्छे से कर लेंगे कंप्लीट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक तीसरा जो क्लास बच गया मैंने उसको एकदम पूरा डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। सो आई होप यू like this video, and please subscribe my channel, and please comment on me that you have learnt anything or not. Thanks, that's for a day. Have a good day, and thanks for watching my video.